नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। अगले 24 घंटों में यानी 15 दिसंबर के दिन पूरे भारत में मौसम कितना बदलेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, मैंने किसान तक पर एक वीडियो में कहा था कि अगले कुछ दिनों के दौरान, दिसंबर की शुरुआत में कहा था कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरह की परिस्थितियां लग रही हैं आने वाले दिनों में 15 दिसंबर से पहले, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 15 दिसंबर से पहले भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, मैदानी भागों पर, हरियाणा और राजस्थान में कहीं कहीं पर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट पर यानी जमाव बिंदु पर पहुंच जाएगा, यानी 0 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। कल अंबाला में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दिखा था, जबकि आज 9 डिग्री दिखा। कल मुझे लगता है कल का जो डेटा था अंबाला का वो सही नहीं था। अगर सही था तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वास्तव में यहाँ पर जमाव बिंदु के करीब पहुंचा था तापमान। और जो संभावना मैंने बताई थी आपको, उसके लिए मेरा अनुमान ये था कि एक के बाद एक 15 दिसंबर से पहले 3 बार WD यहाँ पर पहुंचेंगे पहाड़ों पर, और 3 बार यानी दिसंबर की शुरुआत में, उसके बाद 4 से 7-8 दिसंबर के बीच में, फिर 12 दिसंबर के आसपास, फिर 15 दिसंबर के आसपास। तो ये जो WD पहुंचेंगे और पहाड़ों पर बर्फबारी देंगे, तो उसका प्रभाव उत्तर की हवाओं के साथ नीचे पहुंचेगा और तमाम जगहों पर कोल्ड वेव का जो दिसंबर की शुरुआत में प्रभाव था उससे कई गुना बढ़ जाएगा। कई गुना कहें या टेम्परेचर में 2-3-4 डिग्री की गिरावट और होगी। तो ऑलरेडी 3-4-5 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर भारत में दर्ज किया जा रहा है, मिनिमम टेम्परेचर मैदानी भागों पर। तो इसी वजह से मेरा अनुमान था कि जब ये स्थितियां पैदा होंगी तो गिरे। WD आए, लेकिन उनका ट्रैक भारत से थोड़ा सा दूर रहा। भारत के पहाड़ों पर उतनी बर्फबारी या बारिश नहीं दी WD ने। इस समय भी एक WD बना हुआ है और पीछे से एक सिस्टम आ रहा है जो 17 दिसंबर के आसपास आएगा। तो अनुमान यह है कि इन सिस्टमों का प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर रहेगा, मैदानी भागों पर रहेगा। इस बीच दक्षिण में एक सिस्टम बना है जो सर्कुलेशन है दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर, और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर, यानी जो ये बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पूर्वी रीजन है, हिंद महासागर का मध्य क्षेत्र, उत्तर पूर्वी रीजन, ये मध्य सागर का भूमध्य रेखा के पास वाला रीजन, तो यहां से क्लाउड अट्रैक्ट होने वाले हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर, और इसके चलते कई जगहों पर दक्षिण भारत के राज्यों पर बादल आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। तो एक तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD अभी भी है, और एक पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों पर है, और एक सिस्टम 17 दिसंबर को पहुंचेगा। उन सिस्टमों का प्रभाव रहेगा और इसके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। लेकिन अभी जो बर्फबारी बीते 48 घंटों में थोड़ी बहुत हुई है कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर, या गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख और लेह के बीच में, और हिमाचल के कुछ हायर रीचेस पर शायद बर्फबारी हुई होगी, और आज भी रात में हो सकती है। तो इसके चलते अब जो हवा का रुख फिर से बदलने वाला है, खासतौर पर इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, पंजाब और हरियाणा से लेकर के गंगा का मैदानी बेल्ट जो है बिहार और झारखंड तक और पश्चिम बंगाल तक, इन भागों पर हवाओं का रुख बदलने वाला है। तो इसके चलते परिवर्तन होगा। आज और कल बीते 48 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के रीजन में, साथ में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के साथ इधर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और आसपास के रीजन में कई जगहों पर लोगों ने हवा के बदलते रुख या बदले हुए रुख के कारण प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर देखा होगा। इंडस्ट्रियल टाउन्स और आसपास के रीजन में कोहरा, कुहासा देखा होगा। कोहरा उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर दिखाई पड़ा है, बिहार में कई जगहों पर दिखाई पड़ा, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर से लेकर बरेली और आसपास के रीजन में। तो कई जगहों पर कोहरा इसीलिए बना था, जो मैंने आपको बताया था कि एक तो टेम्परेचर पहले से डाउन है, इधर की हवा के प्रभाव से हवा रुक रही है। अब वो ड्राई विंड्स रुकेगी तो चलेगी मॉइस्चर वाली विंड। मॉइस्चर वाली, नमी वाली हवाएं जब चलती हैं तो अपने साथ ये पानी लेकर चलती हैं, जाहिर सी बात है। तो जैसे ही पानी ऐड होगा एटमॉस्फेयर में, वो कोहरा बन जाएगा, और यहाँ पर कई जगहों पर कोहरा दिखाई पड़ा। अब क्या परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ सरसरी नज़र डाल लेते हैं तापमानों पर आपके लिए। यहाँ पर आप देखिए काजीगुंड में आज तापमान, मिनिमम टेम्परेचर आज कई जगहों पर थोड़ा बढ़ा था, और बढ़ा इसीलिए था क्योंकि हवा उत्तर पश्चिम की न होकर के पूरब की हो रही थी। तो सबसे कम मैदानी भागों में अगर हम देखें तापमान, तो अंबिकापुर में रहा, जो छत्तीसगढ़ में है, और ये रहा 5.6 डिग्री। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है माफ कीजिएगा, लेकिन पंचमढ़ी जो है थोड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर संभावनाएं रहती हैं तापमान नीचे रहने की। और श्रीनगर में भी तापमान बढ़ा, जो 0 से नीचे पहुंच रहा था वो 0 से ऊपर आ गया, और इस तरह से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। और लुधियाना में तापमान आप देख सकते हैं 6 डिग्री सेल्सियस। हालांकि कई जगहों पर अच्छी खासी सर्दी रही, इंदौर में भी तापमान काफ़ी नीचे रहा है। और हवाओं का रुख भी एक बार समझ लीजिए, आप देखिए हवा का रुख बदलने वाला है। जो पूर्वी हवाएं चल रही थी उत्तर प्रदेश में बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक, और नीचे की तरफ से पहुंच रही थी गुजरात और राजस्थान के रास्ते इधर मैदानी भागों में दिल्ली NCR तक, गुना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश और आसपास के रीजन पर,
इन हवाओं की दिशा बदलने वाली है, इन हवाओं का प्रभाव कम होने वाला है और चलेंगी उत्तर पश्चिमी हवाएं। तो इन हवाओं से फिर से एक बार राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक उत्तरी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड, तापमान में कल गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी जो माफ कीजिएगा, ये प्रदूषण का असर है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण आज बहुत बढ़ा हुआ है। उसकी वजह से जिन लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर रहता है, ज़्यादा देर बाहर रहते हैं, तो आप हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से कुछ इस तरह की गले की समस्याएं, लंग्स के जुड़ी समस्याएं आती हैं। फिलहाल गिलगित बाल्टिस्तान से लद्दाख के बीच में कल भी संभावना है कुछ बर्फ पड़ सकती है। श्रीनगर और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली यानी उत्तरी जम्मू कश्मीर, उत्तरी हिमाचल, इसके भाग में भी कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत गतिविधि आज रात से लेकर के कल सुबह के बीच में फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकती है। जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर से नीचे का जो रीजन है, पूरा धर्मशाला से लेकर डलहौजी, शिमला तक का जो हिमाचल का रीजन है, उत्तराखंड में सभी जगहों पर चांसेस ये है कि मौसम साफ रहेगा और बारिश या हिमपात नहीं होगा। लेकिन यहाँ कुछ बादल अभी से रात के बीच में और सुबह के बीच में दिखाई पड़ सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर। हवा आपने देखी कि पूरे लुधियाना, अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट से लेकर के पटना तक और वैशाली तथा आसपास के भागों तक इन हवाओं का प्रभाव फिर से शुरू होगा। तो जैसे से, हालांकि अर्ली मॉर्निंग नहीं रहेंगी ये हवाएं, तो इसी वजह से अर्ली मॉर्निंग नहीं रहेंगी, तो इन सभी रीजन्स में कई जगहों पर कोहरा आपको सुबह दिखाई देने वाला है। सबसे ज़्यादा चांसेस या रिस्क ये गुना, टीकमगढ़, ग्वालियर, कानपुर और आसपास के रीजन से लेकर के इधर हैं, और साथ में उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले रीजन में संभावनाएं हैं कि कोहरा कुछ समय के लिए घना हो सकता है, कुछ यहाँ पर भी घना हो सकता है। नैनीताल से लेकर डलहौजी, धर्मशाला और अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, साथ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। लेकिन 10-11 बजते बजते ये हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी उत्तर पश्चिम की, और ये हवाएं क्लियर कर देंगी प्रदूषण को, कोहरे को, धुंध को और बादलों को भी। तो बादल दोपहर से पहले हट जाएंगे और ये हवाएं पंजाब से लेकर बिहार तक के आसमान को फिर से साफ कर देंगी और धूप का प्रभाव दिन में दिखाई पड़ेगा। राजस्थान में भी जैसलमेर और जोधपुर तक इन हवाओं का प्रसार रहेगा। भीलवाड़ा और कोटा तक, सवाई माधोपुर तक इन हवाओं का प्रभाव रहेगा। नीचे के भागों में और गुजरात, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल, जबलपुर, ये जो रीजन है, इंदौर, इसके नीचे ठंडी हवाओं का प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर के ऊपर के ज़्यादातर भागों में, रीवा, पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, मैहर और साथ में गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव बढ़ने के कारण यहां पर मिनिमम टेम्परेचर फिर से गिरना शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट होगी। ओडिशा के उत्तरी भागों पर भी कल सुबह नहीं तो शाम तक जरूर पारा नीचे जाएगा, और वही स्थिति बिहार और झारखंड के ज्यादातर भागों में और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों पर भी रहेगी। पटना और वैशाली से लेकर गयाजी, रांची, जमशेदपुर, देवघर से लेकर इन सभी भागों में रात में तापमान में गिरावट हो जाएगी और गलन महसूस करेंगे आप। सर्दी रात में कल महसूस करेंगे। परसों सुबह के समय काफी अच्छी सर्दी मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत के राज्यों में सुबह के समय दिखाई पड़ेगी, महसूस होगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क है। कोहरा कुछ जगहों पर रहेगा। असम, मेघालय और आसपास के भागों में बाकी ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी भागों से लेकर के पूरा महाराष्ट्र का रीजन, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात के ज़्यादातर भागों पर पूर्वी हवाएं आ रही हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर अभी नहीं गिरेगा और यहाँ पर एटमॉस्फेयर उतना क्लीन भी नहीं रहेगा। हल्के हल्के पैच बादलों के यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन उन बादलों से कुछ नहीं होने वाला है। मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जिस सर्कुलेशन का जिक्र मैंने किया था, उसके प्रभाव से बापतला से लेकर त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी, कोचीन तक इन भागों पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नेल्लोर में भी, चेन्नई में भी, मदुरई और पंबन, तंजावुर, कटलूर में भी सभी जगहों पर बादल बढ़ेंगे। और कल तटवर्ती रीजन में थोड़ी बहुत बरसात पुदुचेरी और चेन्नई समेत होगी। और परसों से आप देखेंगे आंतरिक रीजन में भी, इंक्लूडिंग बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और कोचीन, अनंतपुर, नेल्लोर, इन भागों में भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन तटीय कर्नाटक, गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र, यहाँ पर बारिश न कल होगी न परसों संभावित है। तो कुछ जगहों पर बरसात दक्षिण भारत में और पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी बरसात और हिमपात रुक रुक करके आने वाले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। तो इसके चलते 20-25 दिसंबर से पहले एक संभावना है कड़ाके की ठंड कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में लेने वाली है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।